हरि ओम भक्तों। मैं ओगड़ बाबा मनपुर रहा हूँ। तो आज जो आप देख रहे हैं, ये जो दूर दराज से आए हुए हमारे भगत हैं, जो हमारे में कुछ इन्होंने गुण देख के हमसे गुरु दीक्षिणा लेने के लिए आए हुए हैं। बांदा, यूपी, लखनऊ व गुजरात से ये भगत आए थे। तो इनको विधि पूर्वक गुरु दीक्षिणा का जो आप देख रहे हैं, सच्चाई हमारा यही है। हम देखिए, जो कोई भक्ति भाव से आता है, हम सिर्फ उसी को ही अपना शिष्य बनाते हैं, और जिसमें पहले उसको देखा जाता है, परखा जाता है। हम कभी भी किसी से कोई पैसे की डिमांड नहीं करते, लेकिन जो भी पूजा होता है वो तो विधि पूर्वक करना ही पड़ता है। तो इसमें जो भगत अपनी भावना लेके आते हैं, तो वहाँ पे सभी को एक तरफ रखते हुए पहले उनकी जो भावना होती है, उन्हीं के आधार पर उनको जोड़ा जाता है। फिर जो गुरु मार्ग पे जैसी भी लाइन होती है, उसी लाइन पर उनको चलाया जाता है। तो हमसे काफ़ी लोग ऐसे जुड़े हैं और भी जुड़ते जा रहे हैं। तो हम तो कभी किसी भी शिष्य को गलत लाइन पे या उनके किसी भी प्रकार का उनको कोई लालच के लिए या कोई अन्य उनसे कुछ फ़ायदा उठाने के लिए नहीं जोड़ते। सिर्फ इसमें स्पष्ट बताया जाता है कि मेहनत जो होती है वो शिष्य को करनी पड़ती है। गुरु का एक मार्गदर्शन होता है, जो विधि पूर्वक। देखो, ये अलग अलग लोगों का, अलग अलग संप्रदायों का, अलग अलग पंथ का अलग अलग हिसाब किताब हो। हमारा तो शुरू से आज तक यही एक सिस्टम है कि हम कोई भी शिष्य हो तो उसके कान में जो हमारा सिद्ध मंत्र होता है, उसके कान में फूंका जाता है। इसमें 3 प्रकार का हमें दीक्षा देते हैं। जैसे सात्विक, तामसिक, राजसिक, जिसमें देखा जाता है उसी आधार पर उसको आगे चलाया जाता है। तो इसमें जितने भी क्रियाएं होती हैं वो अघोर से संबंधित होती हैं, और उन्हीं के आधार पर सभी को जोड़ा जाता है। तो जैसी जिसकी भावना होती है, भावना के आधार पर कोई जिस भी विधि से जुड़ता है तो उसी को उसी विधि से चलाया जाता है। तो इसमें काफ़ी कई हमारे शिष्य जुड़ते हैं, जो कि जिनका कहीं पे वो उनका मार्गदर्शन नहीं हो रहा है, या जो कोई अपना उनको जिस गुरु की ज़रूरत होती है वैसा उनको नहीं मिल रहा है, तो जो जुड़ता है। तो मेरा तो एक अलग सा ही हिसाब किताब है कि मैं तो अपने बच्चों की तरह शिष्यों को रखता हूँ। जैसे अपने बच्चे के से प्रेम भाव और उन पे जितना अधिकार मैं रखता हूँ, वैसे ही अपने शिष्यों पे रखता हूँ। जो मेरा शिष्य बच्चा बन के रहता है, उसको मैं सब कुछ देता हूँ और वो हासिल भी करता है। तो इसमें काफ़ी लोग जुड़ते हैं, जो कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है। तो बड़ी खुशी होती है कि देखिए, इसमें सिर्फ एक भाव देखे जाते हैं मन के। अगर मन से कोई अगर करोड़पति है तो समझो उससे अपने को सब कुछ मिल गया। अगर कोई मन से कपटी है, चाहे वो 10,000 दे दे, चाहे 5,000 दे दे, चाहे लाख दे दे, तो वो देखिए, वो तो पैसा तो एक हाथ की मैल होती है, वो तो आता है और चला जाता है, वो किसी के पास रुकता भी नहीं है।
उस चीज़ को हम नहीं देखते, हम सिर्फ देखते हैं प्रेम और भाव, जो सच्चे, जिसमें किसी में ऐसे गुण होते हैं, हम उन्हीं से ही अपना नाता जोड़ते हैं, उन्हीं से ही हम उनको गुरु दक्षिणा देते हैं। अब रही अघोर में, अघोर में देखिए ये एक बिल्कुल ही सरल और साफ सुथरा एक पंथ है। ये तो जैसे जैसे कोई लोगों की सोच है या देखना है या भाव है वो अलग अलग है, लेकिन जो अघोर की क्रियाएं थोड़ी सी ऐसी लगती है, थोड़ी डरावनी है। लेकिन अघोर बिल्कुल साफ स्वच्छ और बिल्कुल शुद्ध एक पंथ है, इसमें काफ़ी हमारे सिद्ध पुरुषों ने इसमें मुक्ति प्राप्त की है, मोक्ष प्राप्त किया है, और यानी कि वो हमारे जगत गुरु भी हुए हैं जो उन्होंने अपना नाम कमाया है। तो इसमें देखिए सभी वर्ग के लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं, चाहे वो 20 साल का है, चाहे 30 साल का है, चाहे 40 साल का है। हाँ, लेकिन 50 साल तक हम सीमित रखते हैं, उसके बाद में हमें उसकी उम्र दराज ज़्यादा होती है, तो 50 साल से ऊपर जो होता है उसको सिर्फ देखिए इसको थोड़ा मार्गदर्शन दिया जाता है, बाकी उसको 50 साल से उम्र वाले को हम गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते, क्योंकि उम्र के लिहाज से का भी थोड़ा सा हमको दिखाना पड़ता है। तो ये हमारे शिष्य हैं जो बेचारे बहुत भोले हैं, काफ़ी गरीब हैं, गरीब घर के हैं, तो हम इनका करते हैं जैसा भी अपने से होता है, कोई खाने का, पीने का, रहने का, किराए का, तो जो कुछ इनके पास होता है वो दिख जाता है या आप देख रहे हों। तो इसमें लेकिन हमारा कोई पैसों के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रेम भाव नहीं है। हम तो सिर्फ सतमार्ग पर जो चलता है और सभी हमारे जो नियम होते हैं उनको मानकर चलता है, हम सिर्फ उन्हीं को ही गुरु दक्षिणा देते हैं। तो इसमें पहले शिष्य को बुलाया जाता है, उसकी यहाँ पे परख की जाती है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक उसको रोककर उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि ये बनने शिष्य योग्य है या नहीं है। जब वो अपना इस परीक्षा में वो जो ऐसा कोई शिष्य पास हो जाता है, फिर उसको गुरु दक्षिणा दे दी जाती है और उसको अपना उसी का मार्ग उसको बता दिया जाता है जिस पे वो चलता रहता है। तो हमारे कई बच्चे बहुत अच्छी कामयाबी पकड़ लिया है, उन्होंने कई आश्रम चला रहे हैं, कई लोगों का भला कर रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से लोग हैं। अब ये हमारा शिष्य है जो नया बना है, तो ये अपने बारे में कुछ थोड़ा बताएगा और थोड़ा हमारे बारे में ही बताएगा, तो इसका भी आप थोड़ा सुनिए। बोल बेटा बोल। हाँ, थोड़ा आगे हो जा। हाँ, आगे हो जा। हाँ, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। देखिए ये होती है भावना जो बच्चे बोलते हैं। तो हमारा पता आप सुन लीजिए। आशीर्वाद से, हम चित्रकूट से, माँ भगवती की अनुकंपा और कृपा से गुरुदेव के श्री चरणों तक आ पहुँचे। उनकी शरण में आकर के हमने गुरुदेव से गुरु दीक्षा संस्कार प्राप्त किया, सौभाग्यशाली हुए। और गुरु वही है कि जो अंधकार से गु प्लस रू, यानी गु का अर्थ है जो अंधकार और रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार में प्रकाश की स्थापना कर दे, जो हमारे मन में चल रहे विचारों को शांति कर दे, काम क्रोध मद लोभ मत्सर, इन सभी जो आज कलयुग के हर एक प्राणी को ऊपर से नीचे तक पूरा मानसिक तनाव
जड़ चेतन किए हुए हैं, जिससे उनकी जिंदगी निखर नहीं बेकार होती जा रही है। जब हम काम क्रोध मद लोभ को छोड़ करके एक सच्चे गुरु की शरणागति में आएंगे और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे तो हमारे अंदर एक अखंड ऊर्जा का फल प्राप्त होगा और बाबा महाकाल काल भैरव माता महाकाली का साथ होगा। तो जहाँ देवों का साथ हो, सिद्धों सद्गुरुओं का साथ हो, वहाँ अपने आप सारे मार्ग खुल जाया करते हैं। तो मैं सभी से, जो भी मेरी वाणी को सुन पा रहा है, मैं सबसे यही आशा रखता हूँ कि योग्य और सच्चे गुरु की तलाश करें और सच्चे गुरु के पास ही जाएं, क्योंकि ढोंगी और फेंकू बाबा हर जगह रुपया लूटने में लगे हैं। मैंने 1 रुपये दे करके आया हूँ, रुपये किराया में ख़त्म हो गया, 5-6 हज़ार रुपये है ही नहीं। मैंने कहा क्या दूँ 100-200 रुपये, 1 ही रुपये दिया जाता है गुरुदेव भगवान को। उन्होंने मुझ अज्ञानी बालक को अपने शरणों में अवसर दिया। तो मेरे गुरुदेव भगवान की सदा जय।